हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई माय टॉपिक पर आप सभी का स्वागत है गाइस। सो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 5 पार्टनरशिप के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी आज हमारी क्लास सेकंड है। तो गाइस, आपको जैसे मैंने फर्स्ट क्लास पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, किस प्रकार कोई दो व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, अर्थात बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे उस बिजनेस से उनको जो प्रॉफिट होता है वो उनका जो निवेश किया हुआ धन होता है उसके रेशियो के अंदर उस चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है और अपने अपने हिस्से के अंदर प्रॉफिट बराबर इक्वल कर लिया जाता है। जो जितनी ज़्यादा पूंजी लगाता है उससे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है गाइस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हमने 6 से 7 क्वेश्चंस उस क्लास के अंदर किए थे गाइस। मैंने आपको बताया था किस प्रकार मैथ के अंदर हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए और नोटबुक के अंदर हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे हम कभी भी किसी भी एक चैप्टर जब भी हम रिवाइज करते हैं उस चैप्टर को, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम का हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, यदि हम उस चैप्टर को हम बार बार उसी प्रकार के उसमें हम रिवाइज करते हैं तो गाइस हमारी एक थिंकिंग सोच क्या है बढ़ जाती है, जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, अर्थात हमारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन मिलने पर हम देखते हैं कि इससे हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से किया जा सकता है। तो गाइस, जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को राइट अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, इसलिए हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसी से हम हमारी अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आज मेरी इस क्लास में से जुड़े हैं वे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि मेरी ये क्लास आज अच्छी लगे तो मुझे लाइक बटन पर क्लिक करें। सो गाइस, आप मेरी इस क्लास को आखिरी तक देखें, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि कई स्टूडेंट सिर्फ मेरा इंट्रो देखते हैं। इंट्रो देखने से नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा तो ही आप उस चैप्टर के ऊपर कमांड बना सकते हैं गाइस। मैं जिस अप्रोच से क्वेश्चंस को बताता हूँ, मानता हूँ मेरे को इस क्वेश्चंस बताने के अंदर 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन गाइस यदि मैं आपको ही इस क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करके अगर सही तरीके से नहीं बताऊंगा तो गाइस चाहे मैं कितने भी क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करा दूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए गाइस मेरी स्पीड में और आपकी स्पीड में अंतर मिलेगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर निकालता हूँ, वहीं आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो गाइस। क्योंकि यहाँ पर बताना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। बोर्ड के ऊपर किसी भी क्वेश्चंस को डिस्कस करना, उसके बारे में बताना, उसकी अप्रोच के बारे में जानना, ये सब महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गाइस हमें इस क्वेश्चन कराने में टाइम लगता है। सो गाइस, यदि आपको मेरी एक क्लास आखिरी तक अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं और मेरे लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, देखते हैं हमारा आज चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस, अब आपके सामने 7th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद इसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। यदि बी ने 40,000 रुपये लगाकर कुल 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया हो तो ए के लाभ है उसकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। तो गाइस, इसके अब हम आंसर पर बात करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट एकदम ईजी है। इसमें बोला जा रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। ए रेशियो बी, गाइस यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कैपिटल, पूंजी दी हुई है। इसमें बोला जा रहा है बी के हिस्से का 3/4 है, यानी यदि बी 4 होगा तो ए कितना होगा, 3 होगा। ठीक है गाइस, रेशियो हो गया ए और बी का हमें मिल चुका है। गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है बी की कैपिटल कितनी है, बीज 3x
4x। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम x मान लेते हैं। बीस कैपिटल कितनी है गाइस? 4x है। इसने कितने रुपए लगाए व्यापार में? 40,000 रुपये। 4x स्क्वायर कितना होगा? 40,000 रुपये। ठीक है गाइस, वहीं x स्क्वायर कितना होगा? 10,000 रुपये। तो गाइस हम यहाँ पर एक ही कैपिटल निकाल सकते हैं। एक ही कैपिटल कितनी होगी? 10,000 मल्टीप्लाई 3, तो हमें एक ही कैपिटल मिल जाएगी गाइस, 30,000 रुपये हो गई। वहीं बी की कैपिटल कितनी हो गई? 40,000 रुपये। ठीक है गाइस, ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ए का लाभ प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है? बी का कुल प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 रुपये। तो गाइस अभी हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं, हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। गाइस ए की कैपिटल कितनी है? 30,000 रुपये। ठीक है, बी की कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपये। ए का प्रॉफिट कितना है? 12,000 रुपये। बी का प्रॉफिट कितना है? x रुपये। ठीक है गाइस, इक्वेशन हो गई। इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं अब। गाइस यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर 30,000 रुपये है। तो गाइस यहाँ पर मैं इन 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर लेस कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। 3x 3x होगा, 3x इक्वल होगा 12 चौक 48, 48,000 रुपये। x इक्वल क्या होगा? 16,000 रुपये। ठीक है गाइस, तो हमें अब पता चल चुका है, हमें पता चल चुका है एक ए का प्रॉफिट कितना होगा? 16,000 रुपये। गाइस हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ए का लाभ है उसकी पूंजी का अनुपात, एज रेशियो प्रॉफिट एंड कैपिटल। ठीक है, ए की कैपिटल कितनी आई थी? ए का प्रॉफिट कितना है पहले? 16,000 रुपये। वही ए की कैपिटल कितनी है? 30,000 रुपये। हम दोनों चीज कैलकुलेट कर चुके हैं। ये ए की कैपिटल हो गई, ये ए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 जीरो, रेशियो में मिल रहा है 16 30। इसको और काट सकते हैं हम 2 से, 8 अनुपात 15। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 अनुपात 15। तो गाइस ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद इसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। राम ने 600 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद श्याम और 6 महीने बाद मोहन राम से कुछ ज़्यादा पूंजी लगाकर साझेदार बन जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को 4 अनुपात 5, 5 अनुपात 3 के अनुपात में बांटा गया हो तो श्याम की पूंजी मोहन की पूंजी से कितनी अधिक है? सो गाइस क्वेश्चन अच्छा है। हम इस क्वेश्चन के पहले आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। गाइस इसके आंसर पर हम बात करते हैं। राम है जिसने कितने रुपए लगाए? 600 रुपये। राम कितना इन्वेस्टमेंट किया? 600 रुपये। नहीं, श्याम बोल रहे हैं 3 महीने बाद राम से कुछ ज़्यादा पूंजी लगाकर साझेदार बन जाते हैं। यानी राम से एक्स्ट्रा अमाउंट लगाते हैं। कितना होगा? 600 प्लस एक्स। गाइस
ये कितने महीने बाद व्यापार में शामिल होता है? 3 महीने बाद। यानी रिमेनिंग मंथ कितने हो गए? 9 महीने के लिए व्यापार में शामिल होता है। ठीक है। और राम कितने महीने के लिए व्यापार में रहता है? 12 महीने के लिए। ठीक है गाइस, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं और इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है? प्रॉफिट रेशियो राम को मिला है 4 और वहीं श्याम को मिला है 3, 4 रेशियो 5। और गाइस यहाँ से हम श्याम की कैपिटल निकाल सकते हैं, एक्स का मान हम निकाल सकते हैं गाइस यहाँ पर। वो कैसे? देखो, 12 छिकी 7200, इक्वेशन बनाते हैं हम 7200 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 600, 9 छिकी 5400 प्लस 9x। इनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? 4:5। गाइस यहाँ से कुछ कैंसिल होता है क्या? कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल हो रहा है 4, फिर 8, 1800। ठीक है गाइस, 1800 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 9400 प्लस 9x इक्वल होगा 18 पंजे 90 यानी 9000। तो गाइस 9x इक्वल क्या होगा? 9x इक्वल होगा 9000 माइनस 5400, 600 यहाँ पर बचे, 6000 और 3 ये बचे 3600। 3600 बचेगा। इस 3600 को हम यहाँ से काट सकते हैं 9 से, तो हमें x का मान मिल जाएगा। सो गाइस x इक्वल क्या होगा? 400 होगा गाइस। x इक्वल क्या होगा? 400। तो गाइस अब हम बता सकते हैं श्याम की पूंजी कितनी हो गई? श्याम की पूंजी 600 प्लस x का मान कितना है? 400। टोटल कितनी हो गई कैपिटल श्याम की? 1000 रुपये। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 महीने बाद मोहन भी व्यापार में शामिल हो जाता है। तो गाइस यही इक्वेशन हमें दोबारा बनानी पड़ेगी श्याम और मोहन की। श्याम और मोहन। ठीक है गाइस, श्याम की पूंजी कितनी है? 1000 रुपये। कितने महीने के लिए लगाता है? 9 महीने के लिए। वही मोहन राम से कुछ रुपए ज़्यादा लगाकर व्यापार में 6 महीने बाद यानी 6 महीने के लिए शामिल होता है। और इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है? प्रॉफिट रेशियो होगा 5:3। गाइस अब हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन 9000। ठीक है, 9000 अपॉन 3600 प्लस 6x इक्वल होगा 5/3। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो सकता है। 5 से 19 टाइम 1800 मल्टीप्लाई 3 5400 इक्वल होगा 3600 प्लस 6x। 3600 यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 1800। ठीक है गाइस, यहाँ से हमारे को मिलता है 1800 इक्वल होगा 6x। तो x का मान हम निकाल सकते हैं गाइस। x का मान क्या होगा? 6 से 3 टाइम
एक्स का मान होगा 300 रुपये। सो गाइस यहाँ पर हम मोहन की कैपिटल निकाल सकते हैं 600 प्लस 300। मोहन की कैपिटल कितनी होगी 900 रुपये। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, श्याम की पूंजी और मोहन की पूंजी से कितनी अधिक है। एक्स्ट्रा पूछी जा रहा है सर। श्याम की पूंजी कितनी है 1000 रुपये, वही मोहन की पूंजी कितनी है 900 रुपये। इनका डिफरेंस होगा 1000 माइनस 900। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। तो गाइस अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद इसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। ए और बी मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए का निवेश 25,000 रुपये तथा बी 35,000 रुपये निवेश करता है। सी इस शर्त पे बिजनेस में शामिल होता है कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसके लिए उसने उन दोनों को 2,20,000 रुपये चुकाए तो ए और बी को उस राशि में से कितना कितना मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसके अब हम आंसर पर डिस्कस करते हैं। ए और बी हैं, ए और बी, इन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है 25,000 रुपये और 35,000 रुपये। इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं गाइस। 5 से 25, 5 से 35। ठीक है गाइस, ये इनका कैपिटल रेशियो होगा। गाइस यहाँ पर ये बोला जा रहा है फिर इस शर्त पे बिजनेस में शामिल होता है सी कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसके लिए उसने उन दोनों को 2,20,000 रुपये दिए। सो गाइस यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट 12। इस 12 को टोटल इन्वेस्टमेंट 12 को इक्वल इक्वल यानी पूंजी में बांटने पर, यानी इक्वल इक्वल जैसे मान लो 1:1:1, यानी कि इसने अगर 20,000 रुपये लगाए हैं तो ये भी 20,000 रुपये ही लगाएगा और सी भी 20,000 रुपये ही लगाएगा। इससे इनका प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा 1:1:1:1। ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं टोटल कैपिटल कितनी है 12 बोला जा रहा है। इस कैपिटल को यदि हम बराबर बराबर इक्वल कर देते हैं तो सी इनको 2,20,000 रुपये देता है। इन 2,20,000 रुपये को ए और बी को कितने से कितने रुपए मिलते हैं वो हमें कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 12 है, 12 को हम इक्वल करते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। इस 12 = 3 क्या होगा 4 4 और 4। यहाँ पर आ चुका है ए, ये बी और ये सी। इक्वल इक्वल हो गया। इक्वल इक्वल का मतलब इक्वल यानी बराबर बराबर प्रॉफिट मिलेगा इन दोनों को, तीनों को, और बराबर बराबर ही इनकी कैपिटल हो जाएगी। इस शर्त पे सी शामिल होता है। तो गाइस यहाँ पर इनका न्यू रेशियो आ चुका है। न्यू रेशियो कैपिटल का न्यू रेशियो कैपिटल का आ गया है गाइस। ठीक है, ए और बी का न्यू कैपिटल रेशियो क्या है, ये तो ओल्ड था और ये न्यू है। न्यू कितना है 4। तो गाइस यहाँ पर न्यू रेशियो क्या हो गया 4:4। इनके रेशियो में कितना चेंज आया 1 का 1:3। ठीक है गाइस, कितना चेंज आया है, चेंज
रेशियो 1:3। टोटल कितना हो रहा है कैपिटल 4 यूनिट हो रही है, 4 यूनिट्स क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इन्होंने अपने कैपिटल इक्वल इक्वल कर लिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जब यहाँ पर इनकी कैपिटल इक्वल इक्वल हो चुकी है तो सी 2,20,000 रुपये देता है ए और बी को। ये चेंज हुआ इनका रेशियो कैपिटल का, तो इस रेशियो में ए और बी ये 2,20,000 रुपये बांटेंगे। तो 4 यूनिट 1 यूनिट इक्वल होगा 5 55,000 रुपये। ठीक है, इस 1 यूनिट इक्वल होगा 55,000 रुपये। 4 से 2,20,000 कट गया है, 1 यूनिट इक्वल होगा 55,000 रुपये। तो गाइस ए और बी 1 यूनिट इक्वल होगा 55,000, वहीं 3 यूनिट इक्वल होगा 1,65,000 रुपये। ठीक है, इस 3 की मल्टीप्लाई 55,000 से करेंगे तो 1,65,000 रुपये आ जाएगा। सो गाइस इसमें बोला जा रहा है ए और बी उस राशि में से कितना कितना मिलेगा। तो इस उस राशि में से 2,20,000 रुपये की राशि में से ए को 55,000 रुपये और बी को 1,65,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इस तो ही इनकी कैपिटल इक्वल इक्वल होगी। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो देखते हैं हम क्या है। तो गाइस अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, अतः ए का निवेश बी के निवेश से 600 रुपये ज़्यादा है। ए अपना निवेश 4 महीने के लिए करता है, बी अपना निवेश 5 महीने के लिए करता है। ए को बी से 48 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि कुल लाभ 528 रुपये का होता है तो एक की पूंजी बताइए। तो गाइस अब हम इसके आंसर पर डिस्कस करते हैं। गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट है 528 रुपये। इसमें बोला जा रहा है ए को बी से 48 रुपये अधिक मिलते हैं। लाभ में से टोटल लाभ में से ए को बी से 48 रुपये अधिक मिलते हैं। तो गाइस यदि हम इस 48 रुपये को इस टोटल प्रॉफिट में से निकाल देते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट को हम इक्वल इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस लेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है 48 रुपये। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा हमारे पास 480, जिसे हम ए और बी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस 480 को डिवाइड बाई 2 तो 240 अनुपात 240 ए रेशियो बी। और इसमें बोला जा रहा है ए को बी से 48 रुपये अधिक लाभ होता है, तो हम इस 48 रुपये को ए में इंक्लूडिंग कर देते हैं। हमारे पास अब प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, जैसे ये होता है 288 रेशियो 240। तो गाइस इसे हम कैंसिल करते हैं। ये 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं हम एक बार। 6 चौक 24 40 टाइम 6 चौक 24 रिमेनिंग 4 24 गुण मल्टीप्लाई टू 48 8 टाइम। अब हम इसे कैंसिल और करते हैं तो ये 8 से कैंसिल हो रहा है 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट रेशियो आ गया है। ठीक है,
प्रॉफिट रेशियो क्या है 6:5। ठीक है। अब बोला जा रहा है ए अपना निवेश 4 महीने के लिए करता है, यानी ए का प्रॉफिट कितना है 6, और कितने महीने के लिए करता है ये 4 महीने के लिए। तो हम इसे लिखते हैं ए रेशियो बी। ठीक है। ए का प्रॉफिट रेशियो कितना है 6, वहीं बी का प्रॉफिट रेशियो कितना है 5। ए कितने महीने के लिए करता है 4 महीने के लिए, इसे हम डिवाइड करते हैं 4, और वहीं बी अपना निवेश 5 महीने के लिए करता है। सो गाइस यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हम देखते हैं प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है, तो 3:2 और ये 5 से 1, तो न्यू रेशियो क्या होगा कैपिटल का 3 एज इट इज आएगा, 2 को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो 3:2 ये हमारा कैपिटल का रेशियो आ चुका है। गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है ए का निवेश बी के निवेश से 600 रुपये ज़्यादा है। ए का निवेश बी के निवेश से 600 रुपये ज़्यादा है, तो ये कैपिटल रेशियो हमारा। कैपिटल रेशियो है, इसका हम यदि डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमें टोटल कैपिटल का पता चला जाएगा। डिफरेंस कितना रहा है 3 - 2 1 यूनिट इक्वल कितना है 600 रुपये। ठीक है गाइस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है ना। और हमें बोला जा रहा है ज्ञात क्या करना है ए की पूंजी, ए की कैपिटल हमें ज्ञात करनी है। सो गाइस अब हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट इक्वल है 600, तो 3 यूनिट कितना होगा 1800, वहीं 2 यूनिट कितना होगा 1200। सो गाइस एज कैपिटल कितनी होगी 1 यूनिट 600 है, वहीं 3 यूनिट कितना होगा 1800। 600 मल्टीप्लाई 3 1800 रुपये, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए की कैपिटल का। तो गाइस यदि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे लाइक बटन पर क्लिक करें, और आपको मेरे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे। तो गाइस अब आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी मिलकर 36 महीने तक कोई व्यापार करते हैं। ए 300 रुपये कुछ समय के लिए लगाता है, व बी 500 रुपये बाकी समय के लिए लगाता है। यदि 1020 रुपये के कुल लाभ में से ए को 495 रुपये मिलते हैं तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमें बी का समय निकालना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम आंसर पर बात करते हैं। इसके टोटल टाइम हमें कितना दिया हुआ है। तो गाइस अब हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए टोटल प्रॉफिट है कितना, टोटल प्रॉफिट है 1020 रुपये। वहीं यदि हम लेस ए का कर देते हैं एज प्रॉफिट तो हमें बी का प्राप्त हो जाएगा 495। यदि हम 1020 में से लेस कर देते हैं तो हमारे पास बी का प्रॉफिट आ जाएगा। बीज प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना आएगा 525 रुपये बी का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैपिटल का रेशियो भी हम निकाल देते हैं। ए की कैपिटल कितनी है एज ए
रेशियो बी, ठीक है गाइस, ए रेशियो बी, ए की कैपिटल हमें दी हुई है 300 रुपये, वहीं बी की कैपिटल दी है हमें 500 रुपये, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 3:5, ठीक है गाइस। अब हमारे पास, अब यदि हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा कैपिटल के रेशियो से, ठीक है गाइस। यदि हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा कैपिटल से। और गाइस यहाँ पर हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, टोटल टाइम है, टोटल टाइम 36 मंथ, इसमें ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है गाइस। दोनों मिलकर 36 महीने तक कार्य करते हैं। अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिससे हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है गाइस। इक्वेशन कैसे बनेगी, ए का प्रॉफिट 495 है, वहीं बी का प्रॉफिट कितना है 525 है, ठीक है गाइस। और इनका कैपिटल रेशियो कितना है 3:5। तो गाइस इसे हम पहले कैंसिल करते हैं तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। रेशियो क्या बनेगा, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 4 1, फिर बचा 1, 3 8 18, 3 6 18, वहीं फिर बचा है 1 3 5 15, 165 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125, ठीक है गाइस। 125 मल्टीप्लाई 5 105 आएगा यहाँ पर गाइस, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, 105 होगा, ठीक है। अब हम इस रेशियो को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, रिटर्न तो क्या होगा 21 अपॉन 3, ठीक है। और कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कैंसिल हो रहा है, 11 अपॉन 7। तो गाइस टोटल टाइम का रेशियो आ चुका है हमारे पास, ये क्या है टाइम का रेशियो। टोटल कितना टाइम है 11 प्लस 7 18, और हमें टोटल टाइम कितना गिवन है 36, ठीक है गाइस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 18 यूनिट्स इक्वल होगा 36, 1 यूनिट इक्वल होगा 2 टाइम, ठीक है, 1 यूनिट होगा 2 टाइम। तो गाइस यहाँ पर हमें ए का समय और बी का समय दिया हुआ है, ए 11 वहीं बी 7, 1 यूनिट इक्वल कितना है 2, तो 11 यूनिट कितना होगा मल्टीप्लाई 2, वहीं 7 यूनिट कितना होगा मल्टीप्लाई 2। तो गाइस टाइम का रेशियो आ चुका है मेरे पास 22 और 14। तो गाइस बी कितने समय के लिए पूंजी लगाई, तो बी ने 14 माह के लिए पूंजी लगाई थी, ठीक है गाइस। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा है गाइस, एक बार आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। तो गाइस अब आपके सामने 12वां क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी ने अपना व्यापार 50,000 रुपये व 20,000 रुपये लगाकर शुरू करते हैं।
ए काम भी करता है, कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है, बाकी बचे हुए लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। यदि ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। गाइस यहाँ पर ए और बी की कैपिटल कितनी दी हुई है, ए रेशियो बी। ए की कैपिटल कितनी है 50,000 रुपये, तो वही बी की कैपिटल कितनी है 20,000 रुपये। वही बी की कैपिटल है 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से रेशियो बन रहा है 5:2। ठीक है, 5:2। गाइस यहाँ पर एक चीज और बोली जा रही है, ए कार्य भी करता है, यानी ए अलग से इसी बिजनेस में कोई कार्य भी करता है जिसे कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में मिलता है। ठीक है, ए को 20% मिलता है कुल लाभ का, यानी कि 15। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट वही 1 किसको मिलता है, ए को सैलरी के रूप में। ठीक है, सैलरी के रूप में मिलता है ए को एक और बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 5 - 1 4। इस प्रॉफिट को इस कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, इस टोटल कैपिटल कितनी होगी यहाँ पर 7। ठीक है, टोटल कैपिटल 7 है, तो 7 को इस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के इक्वल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है गाइस, 7 को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो हमारे पास 4 रिप्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 28। वहीं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 × 4 20, वहीं 2 × 4 8 इक्वल होगा 28। तो गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें से 20% ए को सैलरी के रूप में दिया जाता है, तो टोटल कैपिटल कितनी है 7, तो 1 इक्वल कितना होगा 7। ठीक है, इस 1 यूनिट इक्वल कितनी होगी कैपिटल सी की, ए को कितनी मिलेगी 7 मिलेगी, 1 यूनिट इक्वल 7। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जब 4 इक्वल है 28 टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इस टोटल प्रॉफिट होगा 4 इक्वल है 28, वही 5 इक्वल कितना होगा 35। ठीक है, 35 होगा, इसमें से ए को कितना मिल रहा है सैलरी के रूप में 7 रुपीज। ठीक है, तो इसे हम 7 निकाल देते हैं, कितना बच जाएगा हमारे पास 28। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमें बनानी होगी और इसे हम इसे ही इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ए को कितना मिलता है सैलरी के रूप में 7 रुपये, 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं ए को। ठीक है गाइस, ए को +7 मिलते हैं, टोटल कितना होगा 27/8। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। ठीक है, इस भाई बोला जा रहा है एक काम भी करता है और इसे सैलरी रूम में मिलते हैं 20%, बाकी बचे हुए प्रॉफिट को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, इस बचा हुआ प्रॉफिट था हमारा 28, यहाँ पर 4 था, तो 4 को हम यदि कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाता है। रिमेनिंग प्रॉफिट आ चुका है हमारे पास 28। ठीक है, तो 28 आया टोटल कैपिटल कितनी 7, तो 1 था जो ए को सैलरी के रूप में मिल रहा था, तो 7 रुपीज ए को मिल चुका है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 35, यहाँ पर 28 था क्योंकि 20% ए भी तो ले रहा है इस वजह से।
ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आ चुका है 28, 27 अनुपात 8। ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट का डिफरेंस 19 यूनिट इक्वल होगा कितना, 38, 38,000 रुपये। 1 यूनिट इक्वल होगा 2,000 रुपये। ठीक है। इस तो टोटल कुल लाभ हमें ज्ञात करना है। कुल लाभ कितना बनेगा, 35 रुपये। ठीक है। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हम देखते हैं 35, 1 यूनिट 35 यूनिट है टोटल प्रॉफिट्स। वही 1 यूनिट इक्वल कितना है, 2000। तो 35 यूनिट इक्वल कितना होगा, 70,000 रुपये। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस अब आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद इसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। ए और बी अपनी आरंभिक पूंजी 45,000 रुपये व 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से उतनी ही राशि बढ़ा देता है जितनी बी अपनी राशि में से निकाल लेता है। इससे उसके निवेश का अनुपात 1:1 हो जाता है। ए द्वारा बढ़ाई गई राशि कितनी रुपए में है। ठीक है। इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें ए की राशि निकालनी है कि ए ने कितनी राशि लगाई थी, वहीं बी ने वो ही राशि कितनी कटाई थी। ठीक है। तो अब हम इसके आंसर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल इंक्रीज x रुपए। ठीक है। इस वहीं हो जाएगा बी कैपिटल डिक्रीज x रुपए। ठीक है। इस यहाँ पर बोला जा रहा है जितना ए बढ़ाता है उतना ही बी अपनी राशि अपने अमाउंट में से लेस कर देता है। ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। ए स्टार्टिंग में कितनी पूंजी लगाता है, इक्वेशन बनाते हैं हम। ए स्टार्टिंग में 45,000 रुपीज लगाता है। कितने महीने तक, 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी बढ़ा देता है, यानी 4 महीने तक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ए 45,000 रुपये के साथ कुछ और पूंजी जो क्या है वो x रुपये है, कितने महीने तक, 8 महीने तक लगाता है। वहीं बी का भी हम इसी प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। बी की पूंजी कितनी है, 60,000 रुपये, 4 महीने तक लगाता है। इसके बाद में 60,000 रुपये माइनस x इंटू 8 महीने। बी 60,000 रुपये में से कुछ रुपए निकाल लेता है तो वो 8 महीने तक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इनका निवेश का अनुपात क्या हो जाता है, 1:1। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वो देखते हैं। सबसे पहले हम कैंसिल हो रहा है 4 से 2 टाइम। ठीक है। 4 से 2 टाइम हो रहा है। तो अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। 45,000 प्लस 90,000
प्लस 2x, वहीं यहाँ पर देखते हैं 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव 2x है, यहाँ पर नेगेटिव 2x है, तो इस 2x को हम इधर लाते हैं तो 4x होता है। 4x इक्वल होगा 45,000, 90,000, 1,35,000 रुपये, और यहाँ पर कितना है 1,80,000 रुपये। 1,80,000 में से 1,80,000 रुपये में से हम 1,35,000 रुपये निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचता है 45,000 रुपये। ठीक है, इस 4x इक्वल होगा 45,000 रुपये। ठीक है, इस यानी कि 3 कैंसिल और 0 से 5 सही है। ₹45,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना होगा 45,000 अपॉन 4, 1 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, 0 टाइम, 11,250 रुपये। गाइस यहाँ पर हमें x का मान पता चल चुका है 11,250 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ए द्वारा कितनी राशि बढ़ाई गई थी। ए द्वारा 1,150 रुपये की राशि बढ़ाई गई थी। ठीक है गाइस, ए द्वारा 1,150 रुपये की राशि बढ़ाई गई थी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस ये था आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हमने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो गाइस मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 6 में। थैंक यू सो मच।